भारत के नाज़मुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी आसाम में मुस्लिम आबादी के इनखला के लिए ऑपरेशन पर हुकूमत पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। भारतीय नाज़मुल अमूर को बताया गया कि हालिया इक़दामात मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ तहरीक का तसलसल जाहिर करते हैं। आसाम में भारतीय पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। भारतीय रियासत आसाम में मोदी सरकार ने इंसानियत को शर्मा दिया। आसाम में मुस्लिम आबादी के खिलाफ ऑपरेशन में भारतीय पुलिस के दर्जन भर एहलकारों ने झोंपड़ी में पनाह लेने वाले मुसलमान का घेराव करके फायरिंग शुरू कर दी। जब वो मुसलमान बाहर निकला तो बराह रास्त गोलियां मारकर उसे शहीद कर दिया, फिर उसकी लाश पर लाठीचार्ज किया। मुर्दा ज़मीर सरकारी फोटोग्राफर भी शहीद की लाश पर कूदता रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक आसाम में भारतीय पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। आज़ाद ज़राए के मुताबिक हलाकतों की तादाद कहीं ज़्यादा है। आसाम के ज़िला दरंग में मुस्लिम आबादी के घर गैर कानूनी करार देकर गिराए जा रहे हैं। जगह क्लियर करने के लिए मुसलमानों पर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। अमेरिका में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस से मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया में मोदी पर शदीद तनकीद। मोदी ने मुलाकात पर 9 ट्वीट किए। कैमला हैरिस ने एक भी ट्वीट नहीं किया। एक मुबस्सिर ने कहा कि कोई मेहमान बनकर जाए तो उसे धक्का तो नहीं देते, मगर कैमला हैरिस और अमेरिकी इंतजामिया मोदी सरकार को पसंद नहीं करते। कैमला हैरिस मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी पर भी तनकीद कर चुकी हैं। कैमला हैरिस भारत में शहरियत के नए कानून की भी खिलाफ है। क्या चेयरमैन नैब नया आएगा या मौजूदा चेयरमैन ही आगे चलेगा? कंफ्यूजन बरकरार। हुकूमत की मुट्ठी बंद, ऑपोजिशन का तजस्सुस बरकरार। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसवदा अब तक तैयार नहीं किया गया। चेयरमैन नैब का इंतखाब वजीर आज़म की सवाबदीद है। वजीर आज़म सिर्फ एक नहीं बल्कि मजीद नामों पर भी गौर करेंगे। वजीर आज़म के सामने 4-5 बार मामला ज़ेर गौर आ चुका है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी या दोबारा तकर्री की मुखालफत करेगी और किसी गैर आइनी इक़दाम को तस्लीम नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नय्यर बुखारी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कहा कि हुकूमत के ऑर्डिनेंस जारी करने के इख्तियार को भी सेनेट में शिकस्त देंगे। कानून की बालादस्ती की तरफ पाकिस्तान का सफर शुरू हो चुका। ताकतवर को कानून के नीचे लाने पर 3 साल से शोर मचा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार बड़े ओहदों पर नहीं, उनकी हुकूमत करप्शन नहीं कर रही तो उन्हें आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफ़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी हुकूमत चाहती है कि सच लिखें। उन्हें सबसे बड़ा मसला फेक न्यूज़ से है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में बहरान ख़त्म करने के लिए अमरीका भी किरदार अदा कर सकता है। इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। मुसलसल ट्रांसफर और पोस्टिंग, ओहदे की मयाद के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़, गलत टीम का इंतखाब, करप्शन का तसलसल और नैब का डर तर्ज़ हुक्मरानी को ख़राब करने की बड़ी वजूहात हैं। पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नई तर्ज़ हुक्मरानी का खाका पेश कर दिया। तकर्रियाँ मेरिट पर करने की तजवीज़, अफसरान के ओहदों की मयाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, बल्दियाती निज़ाम की मअतली और अशिया खुर्नोश की कीमतों पर कंट्रोल न होने की वजह से तर्ज़ हुक्मरानी पर मनफी असरात मुरतब होने की भी निशानदही। FC बलूचिस्तान ने खुफिया इतलात पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करके 2 कमांडर समेत 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई बलूचिस्तान के इलाके खारान में की गई। हलाक अफराद में 2 कमांडर गुलमीर और कलीमुल्लाह बोलानी शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री अस्पताल की चौकीदार और वार्ड बॉय ने की। दोनों ने डेटा एंट्री करने का इज़राफ भी कर लिया। तहकीकाती टीम की वज़ीर आला पंजाब को भी भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल में ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं। MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल KPA
राना मुजफ्फर का दोस्त नवीद अक्सर अस्पताल मिलने आता रहा और ताल्लुकात की बुनियाद पर मुताद्दिद शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड करवाता रहा। उसने चौकीदार से भी दोस्ती की और अपने वालिद का रिकॉर्ड दर्ज कराने का कहा। रिपोर्ट में एमएस समेत 9 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। एमएस अस्पताल और सीनियर मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल। जाली एंट्री में मुलव्विस 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के फ्रेंडली मैच भी खटाई में पड़ गए। पीपल्स पार्टी मैच खेलने को तैयार, मगर मुस्लिम लीग नून का साफ इनकार। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की तरफ भी बाउंसर्स उछाल दिए। उस्मा बुखारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी हाउस में भी फ्रेंडली मैच खेल रही हैं। अब बाहर भी खेलना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन पीपी डबल गेम ना करे। फयाजुल हसन चौहान ने नून लीग के ना खेलने को न्यूजीलैंड के दौरे की मंसूखी से जोड़ दिया। कहा कि नून लीग साजिश का शिकार हो रही है। वैक्सीनेशन ना कराने पर कराची में 33 अफराद गिरफ्तार। वैक्सीनेशन तो सिर्फ 50 लाख की हुई है, जिन लाखों की नहीं हुई क्या पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेगी? शहरियों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस वाले वैक्सीनेशन कार्ड ना होने पर रिश्वत मांगते हैं, पैसे ना देने पर गिरफ्तार कर लेते हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फैसल सब्जवारी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के एनसीओसी के अहकामात के बाद कराची में पुलिस गर्दी शुरू हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध के अहकामात वाज़ेह नहीं, उन्हें तो कार्रवाई का हुक्म मिला है। एक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि केसीआर मंसूबे का अगले हफ्ते संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी की थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर कराची में रहने वालों की जिंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासर होती है। कराची और उसके रहने वालों की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तफाक राय की सोच अपनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटरीट का दौरा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी ISI सेक्रेटरीट के दौरे में मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म और दीगर अफराद का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को मुल्की सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इंडोनेशियाई हम मनसब से मुलाकात की। शाह महमूद ने उन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जारहियत पर दस्तावेजी शवाहिद पेश किए। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने काबुल से सिफारती अमले के इनक़लाब में सहूलत की फराहमी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं, हम तर्जमान बने हुए हैं। कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान है, क्या हम नुसरात को संभाल पाएंगे? शहरियार आफरीदी की न्यूयॉर्क की सड़कों पर वीडियो को शहरी रहमान ने शर्मिंदगी का बाइस करार दे दिया। इंपोर्टेड गाड़ियों की बैंक फाइनेंसिंग बंद। सारिफ अब बैंक से सिर्फ लोकल गाड़ी किस्तों पर ले सकेगा। उसकी भी बैंक लीजिंग सिर्फ 30 लाख रुपए तक की हो सकेगी। 1000 सीसी से कम की गाड़ी का एडवांस 15%, ज्यादा का एडवांस 30% भरना होगा। कार लीजिंग की मुद्दत 7 की बजाय 5 साल कर दी गई। स्टेट बैंक ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग की शराइत सख्त कर दी। पर्सनल लोन की हद भी 30 लाख रुपए मुकर्रर, वापसी 5 की बजाय 4 साल में करना होगी। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने में प्लेयर्स का कोई किरदार नहीं था। खिलाड़ियों से उस बारे में पूछा तक नहीं गया। इंग्लैंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म भी दौरा मनसूख करने से मुबैना तौर पर लाइल्म निकले। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मनसूखी की वजह खिलाड़ियों की थकावट को करार दिया, तो इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी खुद को इस बहाने से अलग कर लिया। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने के बाद अपना दौरा पाकिस्तान मनसूख किया था। पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड के मनसूख होने में भारतीय किरदार बेनकाब कर चुका है। इंग्लैंड के मारूफ सहाफ़ियों ने भी इंग्लिश टीम का दौरा मनसूख होने को भारत से जोड़ा।
सिंध के लिए जूनियर स्कूल टीचर्स का इम्तिहान सब के सब फेल, पास होने वालों की शरह 1% से भी कम। सूबे भर में से 1,60,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, सिर्फ 1250 उम्मीदवार पास हुए। पास होने वालों की शरह 0.7% रही। IBA सखर ने नताइज जारी कर दिए। वजीर तालीम ने काबीना को नताइज से आगाह कर दिया। कोयटा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के तरीक़ाकार के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार तलबा को हथकड़ियां लगाकर कचहरी में पेश कर दिया गया। प्री मेडिकल के 75 तलबा को गुज़श्ता रात धरना देने पर गिरफ्तार किया गया था। मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के MPA सना बलोच का थाने में तलबा से इजहार यकजहती। प्री मेडिकल के तलबा का मुतालबा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत ऑनलाइन एंट्री टेस्ट की बजाय फिजिकल टेस्ट लिया जाए। %95 पाकिस्तानियों ने पंजाब में 1ली से 12वीं तक कुरान की लाजमी तालीम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। देही और शहरी हलकों में फैसले की भरपूर पजीराई। गैलप सर्वे के मुताबिक देही इलाकों में 96% अवाम और शहरी इलाकों के 95% अवाम इस फैसले के हामी नजर आए। सर्वे में मुल्क भर से 1400 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। महंगाई दुगनी हो चुकी, आमदन नहीं बढ़ी, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत से सख्त नाराज, कहते हैं कि अब गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। कोयटा से चलने वाली ट्रेनों में कमी से कूली परेशान, रोजी कमाना और इस महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया। सिंध में कोरोना वैक्सीन की 59,000 से ज्यादा खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ। सबसे ज्यादा साइनोवैक की 18,763 खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 16,000, साइनोफॉर्म की 14,000, पाकवैक की 6,000 और कैनसाइनो की 2,000 से ज्यादा खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। वैक्सीन ज़ाया होने की वजह कोल्ड चेन की अदम फराहमी करार दी गई। पंजाब में डेंगू का जोर बरकरार, रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 60 तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया का मुतासर इलाकों में एंटी डेंगू सर्विलेंस जारी। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा, मजीद 27 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 91 केस सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू वायरस के 77 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू के 255 नए मरीज सामने आ गए। बेशतर मरीजों का ताल्लुक तहकाल, कैरबी टाउन, सफेद ढेरी, दानिशाबाद, सरबंद और खैबर के इलाके से है। महाबलनगर की तहसील चिश्तिया में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान एक शख्स का बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार। लोहे की रॉड से खातून पोलियो वर्कर पर हमला कर दिया। मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड और पोलियो वैक्सीन छीन ली। हमले में खातून पोलियो वर्कर जख्मी, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख और PTI की MBA दुआ भुट्टो ने अपने बेटे की विलादत के साथ अपनी शादी की तस्दीक कर दी। रुकन सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ने नौमौलूद बेटे के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बाद में एक बयान में हलीम आदिल शेख ने कहा कि शादी से मुतल्लिक जिसका बताना था बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की ज़रूरत नहीं, ज़ाती मामलात पर किसी को तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। जी पीपल पार्टी के रुकने सिंध असेंबली हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं। वो इस वक्त वजीर हैं, कराची में ही मुकीम हैं और सिंध से उनका ताल्लुक है। टिकटॉकर हरीम शाह ने शौहर का नाम बता दिया। बिलाल शाह का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है पर सिंध असेंबली के रुकन नहीं। चंद महीने पहले हरीम शाह ने तस्वीर शेयर करके कहा था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली से शादी कर ली है। रावलपिंडी में ठेले से खाना खाकर बिल अदा न करने पर CPO की मासर। ठेले वाले के पास पहुंचकर खाने का बिल अदा किया। खाना खाकर बिल अदा न करने वाले 4 एहलकार मुअत्तल। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी पुलिस के 4 एहलकारों ने ठेले वाले से खाना खाकर बिल नहीं दिया था। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में मस्जिद बैतुल मुकर्रम, गुलशन इकबाल समेत मुतादिद मकामात पर मुजाहरे किए गए। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची पहुंचेगी। सिविल एविएशन ने अमेरिका से एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने मुतालबा किया है कि फैमिली के एक शख्स को एयर एम्बुलेंस में जाने की इजाज़त दी जाए।
सीनियर अदाकार तलत इकबाल अमरीका में इंतकाल कर गए। तलत इकबाल आज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थे। 2 हफ्तों से रियासत टेक्सास के शहर डैलस के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तलत इकबाल ने 70 और 80 की दहाई में कई ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किया। पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर की हवेली की तज़यीन और आराइश का काम जारी। हुकूमत ने दिलीप कुमार का मकान और कपूर हवेली 2,30,57,000 रुपए में खरीद कर अजायब घर में तब्दील करने का फैसला किया है। ख्वाजा सराओं की तंजीम और औरत मार्च तंजीम का कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा। शीमा करमानी और बंदिया राना की मुतासा ख्वाजा सराओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। मारूफ क्लासिकल मौसीकार फतेह अली खान कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। बेटे तसव्वुर अली खान का कहना है कि वालिद को आइसोलेशन में रखा गया है। वालिद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। भारतीय मजालिम बंद कराने और नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के मौके पर चैलेंज करने का मुतालबा। रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 टूर्नामेंट में सिंध ने खुर्रम मंजूर की शानदार नेट सेंचुरी और अनवर अली की बर्क रफ्तार बैटिंग की बदौलत सदर्न पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। T20 टूर्नामेंट के दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान फुटबॉल लीग ने इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन को सफीर मुकर्रर कर दिया। माइकल जल्द पाकिस्तान आएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पाक अफगान चमन और माशा यूनाइटेड ने अपने मैचेस जीत लिए।